स्वागत है आप सभी का फिर से स्मार्ट लर्निंग अड्डा की इस नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट्स के ऊपर, यानी कि सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे, तो टाइप्स सीखेंगे कि सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम लोग ये सीखेंगे कि बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, या सबसेट और नॉट सबसेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, किस क्वेश्चंस में किस प्रकार के सिंबल्स को फिल करेंगे। फिर तीसरा हम लोग ये सीखने वाले हैं कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है, और यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ओके, तो इन तीनों हम लोग पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इस वीडियो में। ओके, तो टाइप्स ऑफ सेट्स को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सेट को लिखने के कितने मेथड्स होते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, आप उस वीडियो को जरूर देखें एक बार। उस वीडियो को देखने के बाद से इस वीडियो को देखें, तभी समझ में आएगा बेटर तरीके से कि सेट क्या होता है, और टाइप्स ऑफ सेट को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ओके, तो टाइप्स ऑफ सेट बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये समझने वाले हैं। सेट्स 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर का हमने एक सेट मान लिया जो 1 से लेकर के 4 तक है। तो यहाँ पे एक क्या है, ये एक एलिमेंट है। ये एक एलिमेंट है किसका, ये इस सेट का एक एलिमेंट। अगर इसको हम लोग ए के इक्वल मान लें तो ये एक एलिमेंट है। फिर 2 क्या है, ये भी एक एलिमेंट है, यानी मेंबर है इसका। 3 क्या है, ये भी एक एलिमेंट है। 4 क्या है, ये भी एक एलिमेंट है। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। ओके, क्वेश्चन ये है कि एक और डैश डैश डैश, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, आप कौन सा सिंबल चूज करेंगे भरने के लिए। आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक है बिलोंग्स टू और एक है नॉट बिलोंग्स टू। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और इसको पढ़ते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ओके, तो ये बिलोंग्स टू है और ये नॉट बिलोंग्स टू है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि क्या एक ए में है, एक ए का मेंबर है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि एक ए में है और इसलिए यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल भरेंगे। अब यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ 5 दिया है और यहाँ डैश डैश दे रखा है ए, तो क्या 5 ए में है, तो 5 ए में नहीं है। बिल्कुल हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 5 ए में नहीं है, और इसलिए यहाँ पे कौन सा सिंबल भरेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। -8 क्या ए में है, तो -8 ए में नहीं है, और इसलिए यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल भरेंगे। क्या 4 ए में है, तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ए में है, और इसलिए यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल भरेंगे। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू कब भरेंगे। ओके, अब आपको ये समझना है कि टाइप्स ऑफ सेट क्या है। बेसिकली हमारा ये मेन मोटिव है आज टाइप्स ऑफ सेट्स को कंप्लीट करना है, कि टाइप्स ऑफ सेट्स कितने होते हैं, और ये बहुत तरीके से आपको क्वेश्चंस को हेल्प करेंगे बनाने में। ओके, तो टाइप्स ऑफ सेट्स, पहला जो टाइप्स ऑफ सेट होता है वो होता है इक्वल सेट। यानी कि इक्वल सेट क्या होते हैं। ओके, इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स दो सेट्स को, यानी टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल, अगर इनको इक्वल कहते हैं हम लोग, तो ये तभी इक्वल होंगे जब इनके एलिमेंट्स, यानी कि रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स बोल सकते हैं इसको, शुड बी इक्वल। रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम लोग। शुड बी इक्वल, एग्जांपल ये है हमारे पास, मान लीजिए ए एक सेट है, यह है सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, यानी कि ऑल यहाँ पे वोवेल्स हमारे पास इसमें प्रेजेंट है। ओके, और एक दूसरा सेट है बी बराबर, यहाँ पे दे रखा है ए ई आई, ये दो सेट दे रखा है। ओके, तो इसको सेट ऑफ वेवल्स को अगर हम लोग फिर से लिखेंगे, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है लिखने का। अब इसको रोस्टर मेथड में लिखेंगे तो वोवेल्स हमारे पास 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमने लिख दिया। अब ये देखते हैं कि ए और बी में क्या दोनों इक्वल सेट हैं। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग देखेंगे कि ये है ए ई आई, और यहाँ पे ए ई आई ओ भी है और यू भी है, और ओ और यू बी में नहीं है, और इसलिए यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। और देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी, और इसलिए ए क्या है, बी के बराबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग दूसरा एग्जांपल समझेंगे कि इक्वल सेट का दूसरा एग्जांपल क्या होगा। इक्वल सेट का दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ए बराबर लिखा हुआ है कि ऑल इवन नंबर्स, ये क्या है, ऑल इवन नंबर्स। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स है, और बी हमारे पास गिवन है ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाई 2। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाई 2, यानी जो 2 के टेबल में हो। ओके, तो यहाँ पे
ऑल इवन नंबर है, और इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में होता है। और बी भी कह रहा है कि दोज नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 2 आर पार्ट ऑफ बी आर मेंबर्स ऑफ बी। ओके, तो यहाँ पे ए और बी कलेक्टिवली दोनों सेम ही है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पे फोकस्ड है, और दोनों का मोटिव ये है कि दोज नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 2 आर पार्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, हैंस वी कैन कॉल इट वी कैन कॉल इट इक्वल सेट्स। ओके, अब हम लोग यहाँ पे दूसरे तरीके से समझते हैं। ओके, मान लीजिए हमारे पास ए बराबर गिवन है 1 2 3 4, और बी बराबर हमारे पास गिवन है 1 4 बी 3। तो ये दोनों इक्वल ऐसा लिखा हुआ है कि ए बराबर बी, तो फाइंड करना है हमें बी का वैल्यू। ये बी जो है एक वेरिएबल है और इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो बी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा है ए बराबर बी। ए बराबर बी होने के लिए इसके एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, यानी एक इसमें है, इसमें भी ओके इक्वल है, 4 इसमें है और इसमें भी है। ऑर्डर यहाँ पे इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर हम लोग बात कर रहे हैं, यानी ऑर्डर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये 1 नंबर पे आया तो 1 नंबर वाले एलिमेंट से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। ओके, यहाँ पे 2 है, ओके यहाँ पे 3 है, तो ये 3 के बराबर है। अब ये बचा बी और ये बचा 2, यानी कि ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब ये बी किसके बराबर हो, बी 2 के बराबर हो, यानी कि बी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा बी इक्वल टू 2। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम लोग अदर टाइप्स ऑफ सेट्स की। ओके, तो अदर टाइप्स ऑफ सेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट, यानी 2 नंबर पे हम लोग बात करते हैं, 2 नंबर पे डेफिनिट सेट। ओके, डेफिनिट सेट क्या होता है, तो डेफिनिट सेट कहा जाता है वैसे सेट को जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, आर काउंटेबल, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, डेफिनिट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए बराबर अगर हम लोग मान लें एक्स सच दैट एक्स, एक्स ऐसा है कि एक्स इज एन इंजीनियर ऑफ ग्लोकल यूनिवर्सिटी, ये ग्लोकल यूनिवर्सिटी का एक इंजीनियर है। ओके, तो क्या ये काउंटेबल है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। ओके, तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, ये एक डेफिनिट सेट है। ओके, दूसरा एक एग्जांपल मान करके हम लोग समझते हैं। ओके, बी बराबर यहाँ लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। ओके, एन इवन नंबर ऐसा गिवन है, और x क्या है, x 2 से बड़ा या बराबर है और छोटा या बराबर है 10 से। यहाँ पे हम लोग क्लियरली अगर समझने की कोशिश करते हैं तो x 2 और 10 के बीच में है, तो 2 और 10 के बीच में है, तो इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर मेथड में लिख करके चेक करते हैं कि क्या ये काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है। ओके, तो यहाँ पे 2 इसमें इंक्लूडेड रहेगा क्योंकि 2 के बराबर भी है और 2 से बड़ा भी है। अब 2 से बड़ा है तो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। अब ये 10 के बराबर है इसलिए हमने 10 लिया। अब 10 से छोटा है और बराबर है, यानी 10 भी ले सकते हैं और इससे छोटा वाला सभी लेंगे, लेकिन 10 से अधिक नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया बी का वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसके कितने एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ बी अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हमारे पास हैं 1 2 3 और 2 5, ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स है। ओके, तो क्लियरली हम लोग समझ सकते हैं डेफिनिट सेट क्या है और इनडेफिनिट सेट क्या है। नाउ अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि तीसरा टाइप क्या होता है। तीसरा टाइप होता है इसका इनडेफिनिट सेट्स। इनडेफिनिट सेट, इनडेफिनिट सेट किसे कहते हैं, तो इनडेफिनिट सेट कहते हैं वैसे सेट को जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल। ओके, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सके, उसको हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट सेट। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, ये कलेक्शन ऑफ स्टार्स है। ओके, स्टार्स यानी जितने तारे होते हैं उनका कलेक्शन। तो क्या हम तारों को काउंट कर सकते हैं? ओके, सो 100% हम लोग इसको नहीं काउंट कर सकते, इसलिए ये क्या है, ये इनडेफिनिट सेट है। ओके, यहाँ पे बी हम लोग दूसरा एक एग्जांपल समझते हैं। ओके, एक्स सच दैट एक्स इज एन
इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पे हम लोग समझते हैं नेचुरल नंबर को क्या काउंट कर सकते हैं। ओके, नेचुरल नंबर होता है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ये हमें पता नहीं रहता है कि इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है या लार्जेस्ट लिमिट क्या है। ओके, तो इवन नेचुरल नंबर को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, और इसलिए ये भी क्या है, इंडेफिनिट सेट है। तीसरा हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर। ये क्या है, एक रियल नंबर है। ओके, तो क्या हम लोग रियल नंबर को काउंट कर सकते हैं? तो रियल नंबर यानी आर, ये माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होता है और प्लस इन्फिनिटी से छोटा होता है, तो इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, और इसलिए ये इंडेफिनिट सेट है, और इसके एलिमेंट्स को अनकाउंटेबल है, इसलिए ये इंडेफिनिट सेट कहलाएंगे। ओके, चौथा जो सेट है, सेट के हम लोग चौथे टाइप को समझ रहे हैं यहाँ पे, और उसको बोलते हैं जीरो और नल और इम्पटी और वॉइड सेट। और ये सभी एक ही बात है, जीरो, नल, इम्पटी, वॉइड आर साइनोनिमस वर्ड्स, एंड इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो वैसा सेट, इसको बोला जाता है दोज सेट्स विच हैव जीरो एलिमेंट्स, विच हैव जीरो एलिमेंट्स, यानी एक भी एलिमेंट नहीं हो उनके पास, एक भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए, उनको जीरो, नल, इम्पटी, वॉइड सेट कहा जाता है। ओके, जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे जरा ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर नॉट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ लिखा हुआ है कि एक इवन नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं है, जो 2 के टेबल में नहीं है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कोई इवन नंबर जो 2 के टेबल में नहीं हो? तो इट इज नॉट पॉसिबल, और इसलिए ये किसके बराबर है, फाई, यानी कि जीरो, नल, इम्पटी और वॉइड, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये वॉइड सेट कहलाएगा। ओके, होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट। अब हम लोग सेट के अलग दूसरे प्रकार को देखते हैं। 5वां नंबर हमारा पॉइंट है, और इसको हम लोग बेसिकली सबसेट के नाम से जानते हैं, सबसेट। ओके, एनसीईआरटी में सबसेट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, और अदर बुक्स यानी जो दूसरे राइटर्स के बुक हैं वहां पे सबसेट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ओके, तो सबसेट किसे कहते हैं? तो 2 सेट्स के और 2 से अधिक सेट्स के हम लोग रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 सेट्स हैं, ए एंड बी, आर सेड टू बी, ये सबसेट तभी कहलाएंगे, आर सेड टू बी सबसेट। इनको सबसेट तभी कहेंगे इफ एंड ओनली इफ ए all elements of A must lie in B। ओके, यानी कि A सबसेट कहलाएगा B का केवल और केवल यदि, यानी इफ एंड ओनली इफ, जब A के सभी एलिमेंट किस में हो, B में हो। A के सभी एलिमेंट अगर B में है तो इसको सबसेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग B को सबसेट कहते हैं A का, तो B के सभी एलिमेंट A में होने चाहिए। अगर A को कहते हैं B का सबसेट, तो A के सभी एलिमेंट B में होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो B क्या होगा, B A से बड़ा होगा। अगर इसको दूसरे तरीके से बात करें तो नंबर ऑफ B नंबर ऑफ A से बड़ा होगा। अगर इस कंडीशन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B से बड़ा होगा। तो इन दोनों केसेस में एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कोई बेसिक रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि मेजर सेट ये है यहाँ पे, और यहाँ पे मेजर सेट ये है, और A क्या है, B का सबसेट है, यानी इसका सब पार्ट है, इसका एक हिस्सा है, और यहाँ पे B क्या है, A का एक हिस्सा है। तो दोनों केसेस के लिए हम लोग एक अलग एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग मान लेते हैं A बराबर ऐसे, यहाँ पे ऑल वोवेल्स, यहाँ पे ऑल वोवेल्स लिख रखा है। ओके, और B लिखा हुआ है A-E-I। ओके, और ऑल वोवेल्स को हम लोग अगर रोस्टर मेथड में लिखते हैं तो ये आएगा A-E-I-O-U, और B हमारे पास ऑलरेडी गिवन है A-E-I। अब यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स, यानी B के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ B, ये सभी क्या हैं, लाई कर रहे हैं, लाइज इन A।
यानी ए में लाई कर रहे हैं, तो इसलिए बी क्या कहलाएगा, बी सबसेट कहलाएगा ए का। ओके, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसको दूसरे एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करें तो ए बराबर अगर मान लेते हैं हम लोग एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, और एक दूसरा एग्जांपल मानते हैं हम लोग बी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर। ओके, ये एक रियल नंबर है। तो हम लोग अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो रियल नंबर होता है उसी के पार्ट्स सभी नंबर्स होते हैं, यानी कि रियल नंबर के पार्ट्स में सारे नंबर्स आते हैं। तो इवन नंबर भी रियल नंबर का एक पार्ट है, और इसलिए ए क्या होगा, ए के सभी एलिमेंट्स यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए यहाँ पे लाई कर रहे हैं बी में। ओके, तो इसलिए ए क्या होगा, सबसेट होगा बी का। अब ये जो नंबर वाला कंसेप्ट है ना, इसको एक बार हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर वाला कंसेप्ट के लिए एक हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, इसको हम लोग इस सर्कल को नेचुरल नंबर मान लेते हैं, जो दूसरा सर्कल मैंने ड्रॉ किया इसको होल नंबर मान लेते हैं, फिर तीसरे सर्कल को हम लोग मान लेते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर को आई से डिनोट करते हैं, फिर जो चौथा सर्कल है इन सबको मिला करके इसको हम लोग मान लेते हैं क्यू, क्यू यानी रेशनल नंबर, यानी इन सबको मिला करके रेशनल नंबर वाला हम लोग एक सर्कल मान लिए। और रेशनल नंबर हमें पता है जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके, और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं, और ये जो सर्कल है ये सर्कल है, इसमें ये रियल नंबर का सर्कल है। ओके, और रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आता है, यानी यहाँ पे एक हमने सर्कल अंदर ही ड्रॉ कर लिया जो सबसे सेपरेट है, और इसको इरेशनल नंबर यानी यहाँ क्यू नोट मान लेते हैं इरेशनल नंबर के लिए। और क्यू नोट क्या होता है, जो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। ओके, इसको रूट वाले वैल्यूज भी समझ सकते हैं, जिसका रूट फाइंड आउट नहीं किया जा सके, या जो नॉन रिपीटेटिव और जो नॉन रेकरिंग और रिपीटेटिव हो। ओके, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली समझ रहे हैं कि रियल नंबर के अंदर यानी रियल नंबर्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो रियल नंबर्स के पार्ट्स में इरेशनल नंबर भी आ गया, रियल नंबर के पार्ट में रेशनल नंबर भी आ गया, और रियल नंबर के पार्ट में इंटीजर, और रियल नंबर के पार्ट में होल नंबर, और रियल नंबर के पार्ट में नेचुरल नंबर, यानी सारे नंबर्स जितने भी नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स लाइज इन रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स के सभी पार्ट्स हैं। बेसिकली हमें यह समझने को मिला कि रियल नंबर के सभी सेट्स होते हैं। ओके, जितने भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर के सेट होते हैं। अब हमें यह समझना है कि अगला टाइप क्या होता है सेट का, और बेसिकली हम लोग कुछ क्वेश्चनर्स भी करेंगे। तो सेट का जो अगला टाइप है वो है यूनियन ऑफ सेट, यानी अब हमें सीखना है यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट को अगर हम लोग दो सेट्स के पर्सपेक्टिव में बात करें ए और बी के लिए, तो इसको ए यूनियन बी लिखा जाता है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास ए और बी क्या है, दो सेट्स हैं। तो ए और बी का यूनियन जो होगा वो किसको डिनोट करता है, तो ए यूनियन बी बराबर होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी टुगेदर इन अ सेट इज कॉल्ड ए यूनियन बी, यानी कि इन सबको एक साथ मिला दें अगर ए और बी के एलिमेंट्स को, तो ए यूनियन बी का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए बराबर गिवन है 1 2 3 और 4, बी बराबर यहाँ पे गिवन है 1 3 5 7, तो इनका यूनियन कैसे निकाला जाएगा, तो ए यूनियन बी निकाला जाएगा। यहाँ पे इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, तो 1 2 3 4 5 और 7। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेट लिखते समय ये ध्यान दिया जाता है कि किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, यानी नो एलिमेंट शुड रिपीट एट ऑल, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। ओके, अगर रिपीट करता है तो आपका रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा सेट का। ओके, होपफुली आपको यूनियन ऑफ सेट समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है सेट का, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है और ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बेसिकली होता है कि अगर हम लोग दो सेट्स के रेस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, ए और बी के लिए, ये 2 और मोर के लिए भी सेम कंसेप्ट लगता है कि ए और बी के लिए बात करें तो ए इंटरसेक्शन भी, इंटरसेक्शन को हमेशा ऐसे डिनोट किया जाता है ए
और डाउनवर्ड यू रहता है, यानी कि यू को उल्टा लिखा जाता है इसमें। और ए और बी का इंटरसेक्शन जो होता है वो किस बात को डिनोट करता है या किस स्टेटमेंट को डिनोट करता है, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन, यानी जितने एलिमेंट्स जो कॉमन होते हैं, यानी जो ए और बी दोनों में होते हैं, उनको बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ओके, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 4, और दूसरा एक सेट मान लेते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पे 1 3 5 7। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि एक इसमें भी है, ए में भी है और बी में भी है, 3 ए और बी दोनों में है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन जब भी हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 1,3, यानी कि ये दोनों में कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स को इंटरसेक्शन बोला जाता है और टोटल एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो उसको यूनियन बोला जाता है। ओके, अब सेट के हम लोग नेक्स्ट वेराइटी को यानी नेक्स्ट टाइप को हम लोग सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइप होता है सेट का, वो है सिंगलटन सेट। ओके, सिंगलटन सेट यानी सिंगलटन सेट वैसा सेट होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एक हो जाते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 1, यानी कि इसके एलिमेंट्स कितने होते हैं, इसके वन एलिमेंट ओनली एंड ओनली 1 होते हैं एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस अटेंड करते हैं। ओके, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट गिवन है 1 2 3 4, दूसरा सेट हमारे पास गिवन है 1 7 8 9, तीसरा सेट हमारे पास गिवन है 1 7 4 12। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, जैसे डैश 9 डैश डैश बी लिखा हुआ है, 8 डैश डैश ए लिखा हुआ है, 8 डैश डैश बी लिखा हुआ है, और 12 डैश डैश सी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है, और ये सबसेट का सिंबल है, और ये नॉट सबसेट का सिंबल है। इसमें से किसी एक को फिलअप करना है। आप इसको कमेंट में जरूर करके बताएं कि ये कौन से सिंबल किस में भरे जाएंगे। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी क्वेरी को, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज को हमें ज़रूर बताएं कमेंट के थ्रू, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी ज़रूर बताएं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको इमीडिएटली अपलोड करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके हमारे वीडियोज़ से। ये हमारी सबसे प्रायोरिटी होती है, सबसे हाई लेवल की प्रायोरिटी होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।